अगर आज के ज़माने में भी आपका पूरा परिवार साथ है ना, तो ये एक बहुत स्पेशल बात है। और जॉइंट फैमिलीज में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों के साथ ट्रैवल करने में, भले वो कहीं पिकनिक पे जा रहे हो या किसी फंक्शन के लिए। और इस काम के लिए ऑफकोर्स आप प्रेफर करेंगे इसको, द टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, क्योंकि ये एक बेंचमार्क बन चुकी है फैमिली एमपीवीज के लिए। लेकिन मैं गारंटी से आपको ये बोल सकता हूँ कि 30 से 35 लाख रुपए की रेंज में आप एक ऑप्शन भूल रहे हैं या फिर जानते ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है, और वो है फोर्स अर्बेनिया। इसको आप प्राइवेट रजिस्टर भी कर सकते हैं और आपके फैमिली के 10 मेंबर इसमें बैठ के आराम से जा सकते हैं। प्लस इसको कस्टमाइज कराने के बहुत सारे तरीके हैं। तो क्या फिर अर्बेनिया आपकी बड़ी फैमिली की अगली सवारी बन सकती है, या फिर आपकी छोटी फैमिली की कस्टमाइज सवारी बनने के काबिल है, या फिर आपके लिए एक या दो इनोवा ही बेहतर रहेंगी? चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं इस वीडियो में। अब जाहिर सी बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको एक कमर्शियल गाड़ी क्यों दिखा रहा हूं और आपका परिवार किसी ट्रैवलर में थोड़ी ट्रैवल करेगा। लेकिन थोड़ा रुकिए, ये जो है अर्बेनिया का 9+ ड्राइवर वेरिएंट है, जिसका मतलब है कि इसको आप प्राइवेट रजिस्टर भी कर सकते हैं। 9 पैसेंजर्स प्लस ड्राइवर मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी गाड़ी की, उसको एक वाइट प्लेट पे रजिस्टर करने के लिए। ऊपर से ये जो अर्बेनिया है ना, ये गाड़ी जैसे मोनोकॉक चैसी पे बनाया गया है, तो चलने में और कंफर्ट के मामले में ये काफ़ी हद तक एक गाड़ी जैसा ही बिहेव करता है। तो आप इसको खुद चला सकते हैं और आपको किसी भी स्पेशल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। प्लस अगर आप चाहें तो इसके जो कैबिन है उसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अर्बेनिया के साथ आपको कोई ट्रैवलर जैसी सिंपल सी चाबी नहीं, बल्कि एक गाड़ी जैसी चाबी ही मिलती है, जिसके अंदर आपको लॉक और अनलॉक के स्विचेस भी दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे डोर के ऊपर पैसिव कीलेस एंट्री का कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप बटन दबा के हैजर्ड्स को भी ऑन कर सकते हैं। ये सबसे छोटी अर्बेनिया होने के बावजूद भी बहुत बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 18 फुट की है, हाइट 8 फुट की और विड्थ लगभग 7 फुट की है। लेकिन इसकी एरोडायनेमिक स्टाइलिंग की वजह से ये अपना साइज काफ़ी अच्छे से छुपा पाती है। लेकिन जब आप बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे तब समझ में आता है कि ये वाकई में कितनी बड़ी है। लेकिन इसकी स्टाइलिंग के अलावा भी इसमें काफ़ी सारे प्रीमियम एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हेडलैम्प्स में आपको एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं और नीचे अलग से एक हाई बीम के लिए चेंबर भी दिया गया है। प्लस ऑफकोर्स आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। लेकिन रात को इन हेडलैम्प्स की इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं लगती, इतने बड़े होने के बावजूद भी। तो अगर आप ये गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो हेडलैम्प्स को अपग्रेड जरूर कर लीजिएगा। साइड से इसकी हाइट और ये पूरा ग्लास पैनल इसकी हाईलाइट है। और फिर आपको नीचे 16 इंच के व्हील्स भी मिल जाते हैं। ये स्टील हैं और इनके ऊपर व्हील कैप लगाए गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। पीछे की अगर बात करें तो वहां से भी डिजाइन थोड़ा क्वर्की रखा गया है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं और वो जो ऑफसेट नंबर प्लेट है ना, वो थोड़ी हटके लगती है। ओवरऑल लुक्स में ना ये अर्बेनिया काफ़ी हद तक फोर्ड की ट्रांजिट जैसी लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये एक बहुत गुड लुकिंग वैन है। इसमें अगर थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन कर दिया ना, जैसे कि ब्लैक गाड़ी हो, हल्के से ब्लैक टिंटेड ग्लासेस हो और ब्लैक व्हील्स, तो ये क्या शानदार लगने लगेगी। अगर ये मौका आपको मिले इस गाड़ी को मॉडिफाई करने का, तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। अब ऑफकोर्स आपके पास अगर अर्बेनिया है तो लगेज स्पेस की कमी तो नहीं होनी चाहिए, राइट? हालांकि ये जो अर्बेनिया है ये इसका शॉर्ट व्हील बेस वर्जन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब ये है कि लास्ट रो के पीछे आपको बहुत कम जगह मिल जाती है। हाँ, अपने कुछ सूटकेसेस और बैग्स आप सीट्स के नीचे ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन कोई बड़े सूटकेसेस अगर ज़्यादा हो परिवार में तो वो यहाँ पे आसानी से फिट नहीं आ पाएंगे। उसके लिए या तो आपको कोई कैरियर ऊपर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अगर वो लीगल हुआ तो, या फिर कहीं और लगेज रैक रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत सामान हाँ ऑफकोर्स आप ऊपर वाली ट्रेस पे भी रख सकते हैं। हाई क्रॉस या किसी और फैमिली एमपीवी में भी आपको लास्ट रो के पीछे बस ओवरनाइट बैग्स रखने की ही स्पेस मिलती है। लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप शॉर्ट व्हील बेस नहीं, मीडियम व्हील बेस वाला अर्बेनिया लें। उसमें लास्ट रो की जगह बिल्कुल खाली रहती है इसी 9+ ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन में, और वहां पे आप जितना भी सामान चाहे रख सकते हैं। इनफैक्ट फोर्स खुद एक लगेज रैक सेल करता है, जहां पे आप अपने लगेज को अच्छे से स्टैक करके भी रख सकते हैं। तो कितना भी सामान हो जाए वहां रखने में कोई कमी नहीं आने वाली। और ऑफ कोर्स अगर आप पैसों की बात करें तो वो इससे लगभग 3-3.5 लाख की ज्यादा महंगी है। अब कमर्शियल वैन्स में पीछे की सीट पे जाने में हमेशा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी। आपको आगे वाले डोर से जाना पड़ता था सीट को फोल्ड करके। लेकिन अर्बेनिया में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस डोर को स्लाइड करके
यहाँ पे लॉक कर दीजिए और फिर आपके पास एक आसान सा स्टेप आ जाता है अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे ये ग्रैब रेल्स भी दी गई हैं जिनको पकड़ के आप आसानी से अंदर आ सकते हैं। प्लस यहाँ पे नीचे रात को एक लाइट भी दी गई है, तो कहीं आपका पैर फिसल विसल जाए वो चांसेस भी नहीं रहेंगे। और एक बार अंदर आने के बाद आपको ढेर सारी जगह मिल जाती है और हाइट तो यहाँ पे इतनी है कि आप बिना झुके आराम से इस गाड़ी में चल सकते हैं। अगर आपकी हाइट अप टू 6 फीट की भी है तो भी आप यहाँ पे खड़े होकर चल पाएंगे, आपको झुक के चलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इन सीट्स की। जो सबसे आगे वाली सीट्स हैं उनको भी काफ़ी सारा लेग रूम मिल जाता है और जो सबसे पीछे वाली सीट्स हैं उनको भी काफ़ी सारा लेग रूम मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो व्हील वेल आ गया है। इसलिए हम बीच वाली सीट्स पे बैठ के इनको टेस्ट करते हैं। अर्बेनिया की पैसेंजर सीट्स कंफर्टेबल हैं, इनकी कुशनिंग भी अच्छी दी गई है, थोड़ी फर्म है तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आपको ज़्यादा फटीग फील नहीं होगा। और ये सीट में थोड़ी सी कॉन्टरिंग भी मिल जाती है, तो ये आपको थोड़ा सा पकड़ के भी रखती हैं। अच्छी बात यह है कि इन सीट्स को आप काफ़ी हद तक रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो लॉन्ग जर्नीज में यहाँ पे अच्छे से कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड फिर फाइनली आपको यहाँ पे फुली एडजस्टेबल आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं, जिनको आप कितनी भी हाइट पे लॉक कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट में और राइट में। और जो राइट वाला पैसेंजर होगा उसके लिए ये विंडो का सिल मिल जाता है एक हाथ को वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। तो आपके पूरे परिवार में सारे जने आराम से पैर लंबे करके यहाँ पे ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे कि रेगुलर एसयूवीज में या फिर एमपीवीज में देखा जाता है कि लास्ट रो में जाना भी मुश्किल होता है और वहाँ पे स्पेस भी नहीं मिलती, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो। बात हो चाहे सेकेंड रो की, थर्ड रो की या फोर्थ रो की, सभी जनों के पास यहाँ पे भर के लेग रूम है, भर के नी रूम है और सब लोग अपनी सीट्स को रिक्लाइन करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इन सीट्स पे बैठ के भी बहुत ही खुला खुला लगता है, क्योंकि आपके पास जगह ही जगह है। ऊपर तो इतना हेडरूम मिल ही जाता है, प्लस राइट साइड में भी इतनी बड़ी विंडोज दी गई हैं जहाँ से खूब सारी लाइट अंदर आती है, रोशनी अंदर आती है। तो यहाँ पे बैठ के कभी भी आपको जैसे गाड़ी के कैबिन में बैठ के थोड़ा बंद सा फीलिंग आता है, वो कभी भी नहीं आएगा। एंड ऑफकोर्स क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ इतनी बड़ी दी गई हैं, इस वजह से यहाँ से गर्मी भी बहुत अंदर आती है। शायद इसी वजह से जो इस गाड़ी का एयर कंडीशनिंग है वो शानदार है। आपको अलग से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पीछे के एसी कंट्रोल करने के और आगे का एसी कंट्रोल करने के। और जब ये ठंडी हवा फेंकता है तो वो प्रॉपरली ठंडी होती है। इनफैक्ट इस गर्म कैबिन को भी ठंडा करने में इस गाड़ी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और कितनी भी गर्मी में आप इसको खड़ा कर दो, बस इन एसी वेंट्स को अपनी तरफ आपको पॉइंट करना है और गाड़ी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। एसी के बारे में बात करिए तो फीचर्स की बातें भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हर सीट के पास अपने खुद के एसी वेंट्स हैं, जिनको पूरी तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है या फिर बंद भी किया जा सकता है। उसके बाद हर सीट के पास उनकी खुद की इंडिविजुअल कैबिन लाइट्स भी दी गई हैं और कैबिन के अंदर भी मूड लाइट्स मिल जाती हैं, ताकि रात को अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ी सी रोशनी कैबिन में रहेगी, ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा किसी के लिए भी। फ़ोन चार्ज करने के लिए पीछे हर सीट के पास वंस अगेन अपने खुद के USB चार्जर्स भी मिल जाते हैं। और पीछे यहाँ पे हर सीट के पास अपने बॉटल होल्डर्स हैं, जहाँ पे आप अपना कॉफ़ी का एक टम्बलर कप भी रख सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं और आपको किसी के साइड में बैठना नहीं पसंद, तो फिर आप ये वाली सीट पिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अपना खुद का कैबिन लाइट और एसी वेंट, प्लस हर सीट के पास अपनी खुद की एक लैप बेल्ट भी दी गई है। और अच्छी बात यह है कि ये वाली जो सीट है वो बाकी सीट्स के बिल्कुल साइड में नहीं है, थोड़ी स्टैगर्ड है, तो आप लोगों से थोड़ा दूर बैठते हैं। इस कैबिन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी वाली बिट है इसकी ये ऊपर वाली स्टोरेज ट्रे, जहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान, कोई बड़ा डफल बैग या छोटा डफल बैग भी रख सकते हैं। जो भी चीज़ आपको क्विक एक्सेस के लिए चाहिए, भले ही उसमें कुछ काम की चीज़ें हों या फिर कुछ खाने की चीज़ें हों, वो सारा सामान आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। एमपीवीज की रियर सीट में नहीं जाने के लिए हर बार लड़ाई होती है, क्योंकि वो सीट्स नीचे होती हैं और वहाँ स्पेस भी अच्छी नहीं मिलती। हालांकि अर्बेनिया में वो दिक्कत नहीं है। अब इस फोर्थ रो ऑफ सीट्स में आपको जगह तो भर के मिल जाती है, लेकिन ये सीट्स रिक्लाइन नहीं होती। हाँ, एक बात तो बोलनी ही पड़ेगी कि हाई क्रॉस के रियर सीट्स कंफर्टेबल ज्यादा हैं। यहाँ सपोर्ट बेटर है और लेग रेस्ट भी मिलता है। अर्बेनिया में लेकिन पॉसिबिलिटीज की कमी नहीं है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली के लिए अर्बेनिया लेने का सोच रहे हैं तो इन सीट्स वाले कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन इन सीट्स को आप अपग्रेड ज़रूर कर सकते हैं। इन सीट्स को ज़्यादा फोम दे सकते हैं, इनको एक बेटर कवर दे सकते हैं, एक ज़्यादा अच्छा आर्मरेस्ट दे सकते हैं अपने पैसेंजर्स को और कंफर्टेबल करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने एक छोटे परिवार के लिए अर्बेनिया लेने का सोच रहे हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज़ की
कोई कमी नहीं है। आप ये आगे वाली सीट्स को रहने दे सकते हैं और पीछे का पूरा कैबिन खाली करके वहाँ के ऊपर 2 बड़ी कैप्टन सीट्स लगा सकते हैं। एक फोल्डिंग सीट बेड वहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ 2 बंक बेड्स भी लगा सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी फैमिली है सिर्फ उतनी ही सीटिंग रखिए। उसके अलावा यहाँ पे जैसे भी कस्टमाइज करना है, कोई किचन का प्लेटफॉर्म लगाना है, कुछ बाकी सामान रखना है, रीडिंग लैम्प लगाना है, लोगों ने तो बाथरूम तक अर्बेनिया के अंदर इंस्टॉल करवाए हुए हैं। तो इस पूरी गाड़ी को, इस पूरे कैबिन को आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इन कस्टमाइजेशन की जो रेंज होती है वो बहुत सस्ते से बहुत महंगे तक भी जाती है, तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप इस गाड़ी से क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये एक एम्प्टी कैनवस है जिसको आप अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि अर्बेनिया एक वैन है तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स को इग्नोर किया गया है। आगे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए अपने एयरबैग मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर आपको ABS, EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया गया है। और अगर आप किसी पहाड़ी वाले इलाके पे या किसी बर्फीले इलाके पे इस गाड़ी को लेके जाने वाले हैं तो आपको इसके अंदर ऑटो होल्ड भी मिल जाता है, तो गाड़ी पीछे रोल बैक नहीं करेगी। और क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पे